हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूँ एमएस वर्ड पर सरकारी ऑफिस में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यालय आदेश बनाना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेज की सेटिंग, पेज मार्जिन, इंडेंट और अलाइनमेंट आदि सीखना। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को ये सभी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से टाइप करने से लेकर प्रिंट करने तक की सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्यालय आदेश का फॉर्मेट है। XYZ निदेशालय बिहार पटना फॉर्मेट है, इसीलिए XYZ लिया गया है। इसी तरह का कार्यालय आदेश बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रतिलिपि होता है जहां पे आपको ईमेल भी करना पड़ता है। तो चलिए अभी हम इसे पूरा करते हैं। ध्यान रखना है कृतिदेव 010 यानी कृतिदेव 10 फॉन्ट होता है, उस पे ये सारा कुछ टाइप होता है। तो अगर आपके सिस्टम में कृतिदेव फॉन्ट नहीं है तो आप गूगल से पहले इंस्टॉल कर लें। तो चलिए अब कार्यालय आदेश हम बना के दिखाते हैं और कहां कहां पे समस्या आती है उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। कौन कौन सा टेक्स्ट टाइप करने में समस्या आती है हम उस पर फोकस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कोई पहले वाला ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट खोलेंगे, उसको सेव एज करेंगे। कीबोर्ड का F12 बटन, F12 की दबाते हैं अगर अपने कीबोर्ड में, तो उससे जो है सेव एज आता है। और पहले वाले जो फॉर्मेट है उसको खोलने के बाद उसके नाम थोड़ा सा बदल देंगे और फिर से उसको सेव एज कर देंगे, तो उसी का कॉपी भी सेव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पहले के फॉर्मेट में हम जब करेंगे तो पहले का फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, तो उसमें एडिट करके और जल्दी से कार्यालय आदेश बनाया जा सकता है। अभी हमारे पास बिल्कुल सादा, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। तो पहला लाइन से हम लिखेंगे कृतिदेव फॉन्ट, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कृतिदेव 010 और फॉन्ट जो है साइज, फॉन्ट का साइज 16 रखना है। XYZ लिखना है। तो X के बाद देख पा रहे हैं एक शून्य की तरह सिंबल है। XYZ के बाद शून्य की तरह एक सिंबल है। तो यह एक्चुअली में शून्य नहीं है, यह एक सिंबल है जो आपको कीबोर्ड पर अल्ट के साथ दबाने से आएगा। अल्ट के साथ 0140 ये कोड जब आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर, तब ये जो शून्य की तरह है सिंबल है ये आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये वाला जो शून्य है ये एक्चुअल में शून्य नहीं है, यह अल्ट के साथ 0140 ये कोड है जो आपको डालना रहेगा कृतिदेव फॉन्ट में, ये याद रखना है। XYZ निदेशालय बिहार पटना, ये पहला लाइन था जो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको सेंटर में करना है, जैसा कि पहले के फॉर्मेट में दिया हुआ, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो कंट्रोल ई से सेंटर कर सकते हैं और सेलेक्ट करके कंट्रोल बी अगर करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। फिर बाकी के मैटर जो है आगे हम लिखते हैं। कार्यालय आदेश संख्या शॉर्ट में लिखते हैं ये XYZ कोषांग, तो ये को लिख के शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं। जिस कोषांग से ये आदेश निकल रहा है वहां का नाम लिखते हैं और फिर ये फाइल संख्या होता है जो आपको यहाँ पर 522/2024 ये फाइल संख्या है। इसके बाद में टैब दे देते हैं क्योंकि ज्यादा स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज्यादा स्पेस है। टैब से या
स्पेस बार से आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, और स्पेस यहाँ पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये लेटर या कार्यालय आदेश इशू होता है। लेटर या कार्यालय आदेश इशू होता है और इशू नंबर यहाँ चढ़ता है, उसके लिए यहाँ पर थोड़े जगह छोड़ने होते हैं। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हैं या टैब से भी स्पेस दे सकते हैं। और टैब देने के बाद में फिर 3 और फिर से शून्य रखना होगा। शून्य कैसे रखेंगे? अल्ट के साथ 0140, अल्ट के साथ 0140 करेंगे तो शून्य आ जाएगा। ये कोड आपको याद रखना है। दोस्तों, ऑडियो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं जिससे कि मैं बेहतर ऑडियो वीडियो उपलब्ध करा सकूं, लेकिन कंटेंट काफ़ी यूजफुल लाता हूं आप सबके लिए। और अगर चैनल ग्रो करता रहे तो आगे चलकर अपना सेटअप भी ठीक कर लूँगा, ताकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी ठीक रहे। लाइन कंप्लीट हो गया, लेकिन पेज सेटअप, मार्जिन, इन सब पर ध्यान दीजिए। पहले तो A4 साइज पेज लेना है। A4 साइज पेज पर टाइप करना होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो वह लेटर फॉर्मेट में आता है। अगर साइज A4 नहीं किया और कोई भी लेटर या कार्यालय आदेश, पित पत्र इत्यादि या कुछ भी अगर तैयार करते हैं MS वर्ड पर, तैयार करने के बाद प्रिंट करेंगे तो समस्या आएगी, साइड में कट सकता है। तो A4 साइज करना है। कैसे करना है? यहाँ पेज सेटअप से इस तरह से माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा। A4 साइज लेने के बाद अगर यह एक लाइन में नहीं आए तो लेफ़्ट या राइट मार्जिन को कम कर सकते हैं। तो लेफ़्ट या राइट मार्जिन को कम कर सकते हैं या फ़ॉन्ट भी कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? यहाँ देखें, राइट मार्जिन के लिए यहाँ दो तरफ एरो बन जाएगा। माउस का लेफ़्ट बटन दबाकर लेफ़्ट राइट खिसकाएंगे और मार्जिन इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन कम करके लाइन को एडजस्ट करेंगे। फ़ॉन्ट को भी कम या ज़्यादा करके एक लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करके फ़ॉन्ट को कम करेंगे। सेलेक्ट ऑल करके फ़ॉन्ट को कम करेंगे। किसी भी लेटर या कार्यालय आदेश का फ़ॉन्ट साइज 15 या 16 रख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जैसे भी एडजस्ट हो ये कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं। दो लाइनों के बीच स्पेस को भी कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ से ब्लैंक इंटर देकर उसके साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कार्यालय आदेश टाइप करना है, इसे सेंटर में करना है, कंट्रोल ई से सेंटर कर सकते हैं। बोल्ड करना है कंट्रोल बी, अंडरलाइन तो कंट्रोल यू, ये आप प्रेस करेंगे फटाफट से। शॉर्टकट यूज करते हुए आप इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हम आगे टाइप करते चलते हैं, और जहाँ जहाँ पर एक नए कंप्यूटर ऑपरेटर को समस्या आ सकती है वहाँ पर हम फोकस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर एक शब्द है कार्यक्रम। ध्यान दीजिए, यहाँ अक्षर क्र ठीक से नहीं दिखता, इसलिए सरकारी कार्यालय में जनरली क्र लिखने के लिए कोड का यूज होता है, जो कोड है अल्ट के साथ 0216। अल्ट के साथ यानी अल्ट दबाना है, उसके साथ साथ 0216। सुंदर सा क्र, जहाँ पर भी क्र लिखना हो वहाँ अल्ट के साथ 0216 नंबर लिखें।
बस ये अच्छा वाला क्र लिखा जाता है। आगे टाइप करते जाएं। फिर आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसमें त द्वित्व है, संयुक्ताक्षर, द्वित्व, ये सब पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में। इस तरह का त जो द्वित्व है, लिखने के लिए कोड है अल्ट के साथ 0217, अल्ट के साथ 0217। इस कोड का प्रयोग होता है त लिखने के लिए। त संयुक्त, जैसे उत्तर में होता है, उत्तराखंड में है। उसके बाद एक पाई टाइप करेंगे, तब जाकर के ये त पूरा होगा। अल्ट के साथ 0217 से आधा त होता है, त द्वित्व तो होता है लेकिन आधा ही रहता है। उसके बाद आपको एक पाई लिखना है, और पाई टाइप करने के लिए के वाला की दबाने से पाई आता है। कीबोर्ड पर के वाला जो की है उसको दबाएंगे तो ये पाई आ जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा त लिखा जाता है। जो त द्वित्व है, इसको लिखने का यही कोड है। अब आगे टाइप करते जाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं पूरा टाइप कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका भी समय बचे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ये मैंने टाइप कर लिया है। अब देखें ध्यान देने वाली बातें कहाँ कहाँ है। यहाँ लिमिटेड के लिए ली लिखकर आगे शून्य की तरह सिंबल दिख रहा है। यह शून्य वाला सिंबल जो मैंने पहले भी बताया था, यह अल्ट के साथ 0140 कोड के द्वारा लिखा जाता है। अल्ट के साथ 0140। यही चीज़ क्विंटल वाले क्वी लिख करके जो आगे शून्य दिया हुआ है, शून्य वाला जो सिंबल क्वी लिख कर भी दिया हुआ है, ये क्विंटल के लिए है। इसमें भी है, कई बार आ चुका है ये। तो आप देख पा रहे हैं कुछ कोड हैं कृतिदेव फॉन्ट में जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। यहाँ कृषि में देखें, क्री, सुंदर तरीके से क्री लिखना है तो अल्ट के साथ 0209, यानी अल्ट के साथ 0209, ये वाला कोड कीबोर्ड से लिखते हैं। आगे चलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करने के लिए अल्ट के साथ 0188, और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, बंद अगर करना है, लास्ट वाला जो होता है, उसके लिए अल्ट के साथ 0189, 0189। तो अल्ट के साथ 0188 और अल्ट के साथ 0189, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने के लिए है। तो ये कोड है। अब मैंने पैराग्राफ पूरा कर लिया। पैराग्राफ में इंडेंट भी देना चाहिए। देखिए कैसे इंडेंट देते हैं। अगर टैब से इंडेंट देंगे तो इस तरह की समस्या आ सकती है, क्योंकि 2 बार टैब देना पड़ता है। नीचे के सभी लाइन आगे बढ़ जाता है। एक टैब में तो ठीक है कि केवल पहला लाइन बढ़ता है, लेकिन अधिकांश ऑफिस में ज़्यादा इंडेंट देना होता है, जिसके लिए 2 टैब का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इससे तो नीचे की सभी लाइन भी एक टैब आगे खिसक जाता है। तब आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। पहला लाइन तो 2 टैब आगे रहेगा, लेकिन बाकी सभी लाइन देखिए किस तरह खिसकाते हैं। माउस पॉइंटर से समझने की कोशिश करें। समझ में अगर नहीं आए तो कमेंट करिए। माउस का लेफ्ट बटन इस वाले पॉइंट पर दबाकर घसीटेंगे। इस तरह से पैराग्राफ का इंडेंट ठीक करेंगे। फिर राइट साइड में देखें, सभी लाइन बराबर सा नहीं है,
क्योंकि लेफ़्ट अलाइनमेंट है। यहाँ जस्टिफाइड अलाइनमेंट करना होगा। जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए होम टैब में ही पैराग्राफ ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ से ये वाला जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए है। बस सुंदर सा पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। अगला पैराग्राफ जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें नंबर 2 लिखेंगे। पहला में कोई नंबर नहीं रहता है, लेकिन दूसरा में नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 लिखना होगा। लेकिन नंबर 2 देखिए आगे से शुरू हो गया, जो एक टैब पीछे रहना चाहिए ताकि इसका आगे वाला मैटर ऊपर वाले पैराग्राफ के सामने से शुरू हो जाए। इसको भी देखिए। यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे टाइप करते जाएंगे। ये पूरा टाइप हो गया। अब देखिए दोनों पैरा के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है। यहाँ पैरा के बीच का स्पेसिंग अगर कम करने के लिए कहा जाए या पैरा के बीच का स्पेसिंग यानी पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग हटाने के लिए कहा जाए, बिल्कुल पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग नहीं रखना है, ऐसा कुछ कहा जाए तो ध्यान दें, माउस पॉइंटर पर ध्यान दें। पहले तो सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। ये पैराग्राफ वाले ब्लॉक में जाएंगे जो होम टैब में ही मिलेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ इंडेंटेशन में जो जैसे है वैसे रहने दीजिए, लेकिन स्पेसिंग वाले में जो बिफोर और आफ्टर है उसको 0 कर दें, 0 कर दें। तब दोनों पैरा या जितने पैराग्राफ आप सेलेक्ट किए हुए हैं उनके बीच कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहेगा। इसी प्रकार अगला पैराग्राफ भी तैयार करेंगे। इस तरह से पैराग्राफ तैयार हो गया। अंत में पदाधिकारी के सिग्नेचर के लिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना पड़ सकता है। ये मैंने सीधे टाइप कर दिया। एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग हो तो उसको हटा दें। यहाँ से लाइन स्पेसिंग 1 कर दें। यहाँ से भी जाकर सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से लाइन स्पेसिंग हट जाएगा। लाइन स्पेसिंग हर लाइन के बीच स्पेस लाता है, जबकि पैराग्राफ स्पेसिंग केवल पैराग्राफ के बीच स्पेस लाता है, लाइन पर अप्लाई नहीं होता। तो ये अंतर है दोनों में। अब इसको राइट साइड में ले जाना है और सेंटर अलाइनमेंट भी होना चाहिए। देखिए कैसे, माउस पॉइंटर पर ध्यान दें, किस तरह खिसका रहे हैं, किस तरह खिसका रहे हैं इसको। इस तरह से राइट साइड में ले जाकर फिर वहीं पर सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। उसके नीचे ज्ञापांक और खाली जगह है, वही वाला इशू नंबर के लिए। फिर इस तरह ये सब टाइप करके एडजस्ट करेंगे। ये सब आप स्वयं करके देख लीजिए, स्वयं करके देखें इसको। अब मैं सीधे नीचे तक पूरा कर लेता हूँ। अंत में फूटर देना है, यह भी मैंने पहले के वीडियो में बताया है। ध्यान दें, अगर पहले किसी लेटर में फूटर दिया गया है तो उसी लेटर को सेव एज करने पर दोबारा फूटर देने की ज़रूरत नहीं रहता है। अपने आप फूटर ले लेता है।
लेकिन यह मान लो पहली बार बना रहे हैं तो फूटर देना पड़ेगा। फूटर होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप इस फाइल को कंप्यूटर में ढूंढ नहीं पाएंगे। अब सब कुछ मैंने कर दिया। कुछ और जगह पर भी कई लोगों को समस्या आ जाती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हस्ताक्षर के लिए ह लिखा हुआ है, जो आपको बोला जाएगा कि इसे छिपा देना है। फिर कभी बोला जाएगा कि इसे दिखाई पड़ना चाहिए, कभी दिखना चाहिए, कभी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कुछ बोला जाता है प्रिंटेड फॉर्म पर। तो जब आप इसको प्रिंट करें तो किसी किसी में दिखना चाहिए, किसी में नहीं दिखना चाहिए, ये चीज़ आपको बोला जाता है। तो वो आप किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका कलर वाइट कर देंगे तो नहीं दिखेगा, फिर ब्लैक करेंगे, दिखेगा। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब मान ले यहाँ पर कुल के बाद, ये जो कुल है उसके बाद कभी कभी जो राशि है ये दो पार्ट में बंट जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा टेक्स्ट इस लाइन में समा नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में आपको बोला जाएगा कि राशि को एक ही जगह रखना है, ऊपर नहीं एडजस्ट हो रहा है तो सबको नीचे ही ले लेना है। फिर कुछ लोग ज़्यादा स्पेस बढ़ाकर पूरा राशि अगले लाइन में ले जाते हैं, ऐसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ डेट को भी एक जगह करते हैं इसी तरह से। यही काम शिफ्ट के साथ इंटर देने पर भी हो जाता है, ये चीज़ें याद रखनी है। शिफ्ट के साथ इंटर दबा देंगे तो यहाँ से लाइन जो है ब्रेक हो जाएगा। पैराग्राफ ब्रेक नहीं होता है, लाइन ब्रेक होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आपको कुछ टेक्स्ट मिटाने के लिए कहा जाए या कुछ और चीज़ें टाइप करने के लिए कहा जाए इसी बीच में, तो इसी लाइन में जिसमें पहले से शिफ्ट और इंटर लगा हुआ है उसमें अगर कुछ टाइप करेंगे या कुछ मिटाएंगे तो कुछ इस तरह की समस्या आ जाती है जो आप देख पा रहे हैं। इस तरह दो तीन शब्द हो तो बस यही शब्द इस लाइन में रहते हैं, नीचे वाले लाइन से शब्द ऊपर वाले में नहीं आ पाते। लेकिन आपके बॉस नीचे से भी शब्दों को लाने के लिए बोले, तब याद रखें डिलीट करना है इस लाइन के अंत में जाकर। एक बार क्या करना है, लाइन के अंत में जाकर एक बार डिलीट का बटन दबाना है, फिर नीचे वाला लाइन भी ऊपर में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सब जानकारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को होनी चाहिए, चाहे वह प्राइवेट कंपनी में कार्य करे या सरकारी ऑफिस में। अब इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकते, प्रिंट करते हैं और बाकी जानकारी किसी और वीडियो में। Ctrl+P दबाएंगे। प्रिंट करने के लिए हमारे सिस्टम से अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर जुड़ा है तो प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें प्रिंट करना है। पोर्ट्रेट में ही प्रिंट कर देना है इस तरह से। उम्मीद है समझ आया होगा। और जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक और शेयर करें। अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।